नमस्कार दोस्तों, बोकारो गार्डन से नगीना शर्मा। मैं आज आपको अपने ब्लॉग तकल्लुफ़.com पर ले चलना चाहती हूँ। क्यों ले चलना चाहती हूँ, मुझे आपसे क्या शेयर करनी है। तो दोस्तों, बचपन की यादें, बचपन के दोस्त, उन्हीं की यादों को मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी की कुछ न कुछ यादें बचपन की रह जाती है, जिसमें भोले भाले दोस्त बहुत ही याद आते हैं, जिनके टिफ़िन निकाल कर हमने खाई हो, या बाल पकड़ कर एक दूसरे को झकझोड़ा हो, उंगली मिलाकर कट्टी की हो तो उंगली मिलाकर फिर दोस्ती हो गई हो। बचपन का दोस्त और बचपन की दोस्ती बहुत ही प्यारा और निस्वार्थ होता है, और इसलिए हम पूरी ज़िंदगी उसको याद रखते हैं। सच्चाई तो ये है दोस्त कि आज फेसबुक और व्हाट्सएप के समय में इतने सारे दोस्त आपके हैं, सबके हैं, कि अगर गिनना चाहो तो गिन भी ना सको। लेकिन इनके बावजूद भी जो बचपन का दोस्त होता है वह बहुत ही याद आता है। समय के दौर में, आपाधापी में सब बिछड़ जाते हैं, अपनी अपनी जवाबदेही में लग जाते हैं, लेकिन समय समय पर अपना बचपन और बचपन से लिपटी हुई यादें बहुत याद आती है। ऐसे ही दोस्तों के बारे में मैंने 2-4 पंक्तियाँ लिखी है, जिसे मैं आपको सुपुर्द कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सुन कर के आपको भी अपने दोस्त, बचपन के दोस्त ज़रूर याद आ जाएंगे। सही पर साथ तो देंगे हजारों, सही पर साथ तो देंगे हजारों, गलत पर साथ देने वाला दोस्त चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप कभी भी गुल्ली डंडा खेले होंगे, क्रिकेट खेले होंगे, हार जाने के बाद भी आपका वह प्यारा दोस्त आपके लिए औरों से लड़ता होगा कि नहीं, ये अभी हारा नहीं है, तो उसके लिए ये लाइन तो बनती ही है। सही पर तो पूरी दुनिया ही साथ देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन बचपन का वह भोला दोस्त आपकी गलती पर भी आपका साथ देता है। तो सही पर साथ तो देंगे हजारों, गलत पर साथ देने वाला दोस्त चाहिए। गुड़िया तुम्हारी है तुम ही ले लो, गुड़िया तुम्हारी है तुम ही ले लो, कह अपनी गुड़िया देने वाला दोस्त चाहिए। आपको रोते हुए, आंसू भरे हुए देखकर आपका जो प्यारा बचपन का दोस्त है वो गुड़िया को, अपनी गुड़िया को यह कह कर कि ये तुम्हारी ही है, ले लो, अपनी गुड़िया दे देता है। दोस्तों, कैसा होना चाहिए? रूठे भी मुझसे फिर मान भी जाए। बचपन में आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत छोटे समय के लिए होते हैं। बच्चे आपस में तुरंत ही उलझते हैं और तुरंत फिर मान भी जाते हैं। रूठे भी मुझसे फिर मान भी जाए, मुझसे मेरी ही शिकायत, मुझसे मेरी ही शिकायत करने वाला दोस्त चाहिए। शिकायत भी मेरी हो और की भी मुझी से जा रही हो। थकावट सारी जिससे मिलकर दूर हो जाए, जिससे मिलने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती हो। थकावट सारी जिससे मिलकर दूर हो जाए, मुझे फिर वही बचपन का भोला भाला दोस्त चाहिए, जिसे सारी थकावट देख कर के ही दूर हो जाती हो। वैसा दोस्त चाहिए, भोला भाला बचपन का। मुझे फिर से वही बचपन का भोला भाला दोस्त चाहिए। जिम्मेदारियों को निभाते हुए परेशान हूँ इतना, जिम्मेदारियों को निभाते हुए परेशान हूँ इतना, समझा ही नहीं ज़िंदगी बची है अब कितना।
हम सभी के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसी को निभाते निभाते ज़िंदगी को सही तरीके से हम जी ही कहाँ पाते हैं। हर कदम पर ज़िंदगी जाने क्यों मेरा इम्तहान लेती है। हर कदम पर ज़िंदगी क्यों मेरा इम्तहान लेती है। जो कुछ भी लगे प्यारा वह मुझसे छीन लेती है। वो बचपन का दोस्त बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियों में आते हैं, तो वो भोला भाला बचपन का दोस्त कहीं चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, छीन जाता है। तो दोस्तों, दोस्त ऐसा चाहिए। दोस्तों, दोस्त ऐसा चाहिए, गाहे बगाहे ही, हमेशा नहीं, गाहे बगाहे ही याद न करे मुझको, पर याद आना चाहिए। गाहे बगाहे ही यानी कभी कभी। दोस्त ऐसा चाहिए जो कभी कभी हैं, हमेशा नहीं, कभी कभी हैं। दोस्त ऐसा चाहिए गाहे बगाहे हैं, याद न करे मुझको, मुझे याद भी, उसमें भी वो मुझे याद भी न करे, कोई बात नहीं, याद न करे मुझको, पर याद आना चाहिए, पर उसकी याद हमें आनी चाहिए। और दोस्तों, अंतिम लाइन जो मैंने लिखी है उसे भी मैं आपसे सुनाना चाह रही हूँ। दुर्योधन को प्रभु तुमने जैसा दिया, दुर्योधन को प्रभु तुमने दिया जैसा, मुझको भी बस कर्ण जैसा एक दोस्त चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि कर्ण जानता था कि मैं अन्याय के साथ हूँ, और अन्याय के साथ जो रहते हैं उनकी जीत नहीं होती है। वो चाहता तो अपने पांडव की तरफ चला जा सकता था, लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे अपनी दोस्ती निभानी थी। दुर्योधन के साथ जो उसकी दोस्ती थी, उसने अपने दोस्त से कभी भी गद्दारी करने की नहीं सोची, और इस हालत में रहकर अगर मारा गया तो भी आज भी कर्ण हमारे लिए पूज्य हो गया है। तो दोस्तों, ये दोस्ती पर मेरी कविता अगर अच्छी लगी हो तो फिर मुझे लगेगा कि जिन्होंने ब्लॉग पर या फेसबुक पर मुझे शेयर करने की कही थी उन्होंने सही ही कही थी। और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उन्हीं को कर लेना जिन्होंने इसे शेयर करवाई है। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ। आप सबों को मेरा तहे दिल से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।